हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने सक्सेस की जर्नी में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का एक नए एपिसोड में, एक नए लेक्चर में। और आज के इस लेक्चर में हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं पार्शियल कोरिलेशन के बारे में। इसको हम लोग इन डेप्थ एक्सप्लोर करेंगे और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि एग्जाम में आ सकते हैं और वहां से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो सारी चीजें हम लोग इस एपिसोड में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पिछले वाले एपिसोड में हम लोगों ने कोरिलेशन में बहुत सारे टॉपिक को डिस्कस कर लिया है, तो उन सारे एपिसोड के लिंक जो है, उन सारे लेक्चर्स के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आई बटन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत पहुंच चुके हैं हम लोग स्टैटिस्टिक्स को। रिसर्च मेथोडोलॉजी में हम लोग टॉपिक वाइज टॉपिक जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है लगभग सारी चीजों को कवर कर चुके हैं और वहां से जो क्वेश्चन बन सकते हैं, जो पीवाईक्यूज हैं, जो एमसीक्यूज आ सकते हैं एग्जाम में, उसको हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसको प्रैक्टिस करने के लिए सिंपली हम लोग मतलब टेस्ट देते हैं। ठीक है, पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूँ साइकोस्फीयर टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या आई बटन में भी मिल जाएगा वो चीज आपको, और आप डायरेक्ट भी जाकर के इस चीज को सर्च कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्टैटिस्टिक्स एंड साइकोलॉजी के अंतर्गत पार्शियल कोरिलेशन क्या है, इसको इन डेप्थ एक्सप्लोर करते हैं। और इस एपिसोड में हम लोग कवर करेंगे, जो हमारा टॉपिक है इस एपिसोड का वो है व्हाट इज कोरिलेशन। इसको हम लोग कवर करेंगे, एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग लेंगे। ठीक है, और ये कब यूजफुल होता है, मतलब ठीक है, क्यों इसका उपयोग किया जाता है, मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होता है इसका, इसको भी डिस्कस करेंगे कि कंसेप्ट क्या होता है नेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, उस चीज को भी एक्सप्लोर करेंगे। हम दो चीजों को डिस्कस करते हैं, पार्शियल एक होता है पार्शियल कोरिलेशन, एक होता है सेमी पार्शियल कोरिलेशन। कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो इस चीज को भी हम लोग इसी एपिसोड में एक्सप्लोर करेंगे। इम्पॉर्टेंट फॉर नेट एग्जाम में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इस चीज को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और एक तरीके से जो रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से है, इन सारी चीजों को कवर करते हुए कंफाउंडिंग इफेक्ट क्या होता है और मल्टीवेरिएट एनालिसिस क्या होता है, इस चीज को भी एक्सप्लोर करेंगे। क्योंकि हमारा जो कंफाउंडिंग इफेक्ट है और मल्टीवेरिएट एनालिसिस है, हम लोग रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंतर्गत इस चीज को समझे हैं, बट यहाँ पे एक कंसेप्ट आएगा जहां पे इसको समझना बहुत जरूरी हो जाएगा। अगर आप नहीं जानते इन दोनों के बारे में तो भी आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक बाई एक करके टॉपिक को डिस्कस करते हैं। सो अगर आप कोच नीतीश कुमार चैनल पे नए हैं तो कोच नीतीश कुमार चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग इस चैनल पे केवल नेट साइकोलॉजी से रिलेटेड ही लेक्चर्स को डिस्कस करते हैं। आपके जो भी डाउट्स हैं उन सारी चीजों को कवर करते हैं। ऑल अबाउट साइकोलॉजी से रिलेटेड यहाँ पे हम लोग एक्टिविटीज को करते हैं, लर्निंग मटेरियल्स को प्रोवाइड कराते हैं, जो कि आपके काफी मतलब मदद करते हैं नेट के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग एक्सप्लोर करते हैं व्हाट इज पार्शियल कोरिलेशन। पार्शियल कोरिलेशन क्या होता है? सो सिंपल आप इसको इस तरीके से समझे कि पार्शियल कोरिलेशन एक स्टैटिस्टिकल मेथड है जो 3 या अधिक वेरिएबल के बीच में संबंध को समझने में मदद करता है। जब हम लोग कोरिलेशन को डिस्कस कर रहे थे तो कोरिलेशन में हम लोग क्या डिस्कस किए थे कि कोरिलेशन एक्चुअली हम क्या करते हैं, इसको R से डिनोट करते हैं और X वेरिएबल एंड Y वेरिएबल, ये 2 वेरिएबल है। ठीक है, और इन 2 वेरिएबल के बीच में मतलब कि जो रिलेशनशिप है, इस चीज को समझने में हमारी जो मदद करता है उसे हम कह देते थे पार्शियल कोरिलेशन। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, पार्शियल कोरिलेशन कह देते थे सॉरी। तो यहाँ पे जो है हमारा पार्शियल कोरिलेशन है, यहाँ पे 3 या उससे अधिक वेरिएबल के बीच में संबंध को समझने में हमारा मदद करता है, और यह 2 वेरिएबल के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप को प्रेजेंट करता है। समझिएगा, इस चीज को आप माइंड में रखिएगा कि पार्शियल कोरिलेशन जो होता है 2 वेरिएबल के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप को प्रेजेंट करता है। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशनशिप को मेजर करता है, तीसरे या बाकी वेरिएबल के प्रभाव को कम करके, कंट्रोल करके या उस चीज को रोक करके। ठीक है, तो आप ये कोर कंसेप्ट है इसका। पार्शियल कोरिलेशन में आप याद रखिएगा कि 2 या 2 से 2 मतलब कि वेरिएबल के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप को मेजर करता है, बट इसमें कंडीशन यह होती है कि जो थर्ड वेरिएबल होता है इसके अंतर्गत, उसको कंट्रोल करने के बाद रिलेशनशिप को मेजर किया जाता है। ठीक है, और यही एक तरीके से क्या हो जाता है, पार्शियलिटी को प्रेजेंट करता है, पार्शियल कोरिलेशन को प्रेजेंट करता है। और पार्शियल कोरिलेशन इज ए स्टैटिस्टिकल मेथड दैट हेल्प understand the relationship between 3 or more variables।
It measures the direct relationship between two variable after controlling for the effect of the third or other variables. ओके, और इसको इस तरीके से भी हम लोग समझ सकते हैं कि जो दो वेरिएबल होते हैं, जब हम दो वेरिएबल के बीच का संबंध जो होता है, जो कोरिलेशन होता है, को तब देखते हैं जब तीसरे वेरिएबल का इफेक्ट हटा दिया गया हो, ठीक है। और इस हटाए गए वेरिएबल को ही हम क्या कह देते हैं, और उसे ही पार्शियल कोरिलेशन कहते हैं। When we look the correlation between two variables after the effect of the third variable has been removed, it is called partial correlation। ठीक, तो ये बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक डेफिनेशन है, आप इस चीज को माइंड रखिएगा कि इसको इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जब हम दो वेरिएबल के बीच संबंध को, कोरिलेशन को देखते हैं, संबंध को देखते हैं, कोरिलेशन को देखते हैं, ठीक है, जब तीसरे वेरिएबल का इफेक्ट हटा दिया गया हो, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, पार्शियल कोरिलेशन कहते हैं। ठीक, डेफिनेशन में कोई डाउट नहीं रह गया है आपको? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा ये चीज। अगर नहीं समझ में आता तो एक दो बार यहाँ पे जो है पिछले स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं, यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा सारी चीजें। मान के चलिए कि आपके पास तीन वेरिएबल हैं, ठीक है, हमारे पास तीन वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल, वाई वेरिएबल एंड जेड वेरिएबल। एक्स वेरिएबल जो है स्टडी टाइम को प्रेजेंट करता है, वाई वेरिएबल जो है एग्जाम स्कोर को प्रेजेंट करता है, और जेड वेरिएबल जो है यहाँ पे वो आईक्यू को प्रेजेंट करता है, ठीक है। अब इस चीज को हम लोगों को क्या मतलब समझना है, यहाँ पे हम लोग पार्शियल कोरिलेशन को समझना है, ठीक है। तो पार्शियल कोरिलेशन को इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर आप सिर्फ x और y का कोरिलेशन देखें तो इसे हम कह देते हैं सिंपल कोरिलेशन। जैसा कि हम लोग पीछे वाले एपिसोड में इस चीज को कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पे इस चीज को समझे कि कोरिलेशन क्या होता है, ठीक। तो दो वेरिएबल सिंपली जो होते हैं x और y, अगर इन दोनों के बीच में अगर हम रिलेशन को देखें, कोरिलेशन को देखें, तो ये सिंपल कोरिलेशन होता है। लेकिन यहाँ पे थर्ड वेरिएबल जो है जेड, ये है आईक्यू, भी एग्जाम स्कोर को इफेक्ट करता है। ऐसा नहीं है कि केवल स्टडी टाइम ही एग्जाम स्कोर को इफेक्ट करता है, यहाँ पे जो बच्चे का आईक्यू होता है, जो उसकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी होती है, यह भी तो एग्जाम को अफेक्ट करती है ना। तो इस चीज में अगर हम देखें, अगर हम आईक्यू के असर को कंट्रोल करके देखें कि केवल स्टडी टाइम और मार्क्स का सीधा संबंध क्या है, ठीक है। अब यही एक तरीके से संबंध होगा, सीधा संबंध क्या होता है, ठीक, तो वह होगा पार्शियल कोरिलेशन। क्योंकि यहाँ पे जो जेड है, आईक्यू, इसको क्या किया गया है, कंट्रोल करके देखा गया, ठीक है, इसको नियंत्रित करके देखा गया। कभी कभी कंडीशन में इसको हटा करके देखा जाता है, ठीक है। तो आप सिंपल समझ लीजिए कि अगर हम एक्स वाई जेड, अगर हमारे पास तीन वेरिएबल हैं, अगर हम एक्स वाई को सिंपल कोरिलेशन को देखते हैं तो ये हो जाता है हमारा सिंपल कोरिलेशन। अगर हम आईक्यू के असर को कंट्रोल करके देखें कि केवल स्टडी टाइम और मार्क्स के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप क्या है, डायरेक्ट कोरिलेशन क्या है, ठीक है, सीधा संबंध क्या है इस चीज का, तो वह हो जाता है आपका पार्शियल कोरिलेशन। ओके, अब डाउट नहीं होगा आपको, इस चीज में मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं, ठीक है। सो व्हाई इज इट यूजफुल? पार्शियल कोरिलेशन में हमें यह समझने में मदद मिलती है कि क्या दो वेरिएबल का आपस में डायरेक्ट कनेक्शन है कि नहीं है, ठीक है। जैसे मान के चलिए एक्स वेरिएबल, वाई वेरिएबल, जेड वेरिएबल। जेड वेरिएबल को कंट्रोल करके पार्शियल कोरिलेशन के जरिए हम लोग इसमें क्या करते हैं, डायरेक्ट कोरिलेशन को समझ सकते हैं, ठीक है। और यह दो वेरिएबल जो ये मतलब कि या वो वेरिएबल किसी तीसरे वेरिएबल के कारण है, ठीक। क्या दो वेरिएबल का आपस में डायरेक्ट कनेक्शन है, या जो उसका परिणाम है, ठीक है, या वो किसी तीसरे वेरिएबल से रिलेटेड है। इस चीज को समझने में हमारी जो पार्शियल कोरिलेशन है, इस चीज में मदद करती है। अगर हम इसके मैथमेटिकल फार्मूला की बात करते हैं, मान के चलते हैं हमारे पास तीन वेरिएबल हैं, वेरिएबल फर्स्ट एक्स, वेरिएबल सेकेंड वाई एंड वेरिएबल थर्ड जेड। तो एक्स और y के बीच z को कंट्रोल करके जो कोरिलेशन निकलेगा वह होगा हमारा आर एक्स वाई। याद रखिएगा, इसमें जो सिंपल हम लोग पियर्सन कोरिलेशन आर का इस्तेमाल करते हैं। आर का जो फार्मूला होता है उसी से हम लोग इसको फाइंड करते हैं। अगर आपको कहीं पे दिख जाए आर एक्स वाई जेड, या कहीं कहीं पे आपको आर ए
बी डॉट सी भी देखने को मिल जाता है। ए फर्स्ट वेरिएबल, बी सेकेंड वेरिएबल एंड सी थर्ड वेरिएबल। तो सिंपल जो इसका स्टैंडर्ड नोटेशन है वो यही है, लेकिन कहीं कहीं मैंने इस चीज को देखा था तो मैंने आपके यहाँ पे डिस्कस कर दिया, तो उसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसका जो नोटेशन है, स्टैंडर्ड नोटेशन इसका है आर एक्स डॉट जेड। यहाँ पे एक्स जो होता है एक वेरिएबल, वाई एक वेरिएबल, और ये जेड जो है, जेड हमारा कंट्रोल्ड वेरिएबल है जिसको कंट्रोल करके हम एक्स और वाई के बीच में कोरिलेशन को समझते हैं। ठीक है, तो सिंपल इसका फार्मूला हो जाता है आर एक्स वाई डॉट जेड इज इक्वल टू आर एक्स वाई माइनस, इस सब में है, ठीक है, ये एक्स वाई जो लिखा जाता है सब में लिखा जाता है, उसके इक्वल में नहीं लिखा जाता है। तो इसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं आर सब एक्स वाई माइनस आर सब एक्स जेड इंटू आर सब वाई जेड अपॉन अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर एक्स जेड इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर वाई जेड। ठीक है, तो आप आर एक्स को समझ सकते हैं। आर एक्स क्या है, सिंपल कोरिलेशन के अंतर्गत मैंने क्या बताया, सिंपल कोरिलेशन या पियर्सन्स आर कोफिशिएंट, यानी कि आर का जो फार्मूला होता है उसी चीज से हम आर का जो वैल्यू निकालेंगे वो एक्स और वाई के बीच का जो कोरिलेशन उसको पहले फाइंड करेंगे, फिर आर का क्या रिलेशन है एक्स और जेड के साथ उस चीज को फाइंड करेंगे, फिर आर का क्या वाई जेड के साथ क्या कोरिलेशन है उस चीज को फाइंड करेंगे, फिर हम सबका मतलब जो आर एक्स जेड है उसका स्क्वायर निकालेंगे और आर वाई जेड जो है, ठीक है, इसका स्क्वायर निकाल लेंगे। सारा वैल्यू निकालने के बाद अलग अलग इसको सिंपलेस्ट फॉर्मूले पे पुट कर देंगे, तो हमारा जो होता है आर वाई और जेड का जो मतलब ये जो वैल्यू आएगा आर एक्स वाई जेड का, वही हो जाएगा आपका पार्शियल कोरिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आर एक्स जो है कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, और आर एक्स जेड है ये है कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड जेड, एंड आर सब वाई जेड जो है कोरिलेशन बिटवीन वाई एंड जेड, और आर एक्स वाई जो है यही आपका होता है पार्शियल कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई कंट्रोलिंग जेड। यहाँ पे जेड को कंट्रोल करके हम लोग जो डायरेक्ट रिलेशनशिप को फाइंड कर रहे हैं वही आपका जो हो जाएगा ये पार्शियल कोरिलेशन हो जाएगा। ठीक है, और सिंपली जैसा कि हम लोग डिस्कस किए थे पियर्सन्स आर का फार्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल टू n इंटू समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ x इंटू समेशन ऑफ y अपॉन अंडर रूट n इंटू समेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ x का स्क्वायर इंटू n माइनस n इंटू समेशन ऑफ y स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ y का मतलब होल स्क्वायर जो होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाता है आर का फार्मूला हो जाता है, यानी कि ये सिंपल जो है पियर्सन का फार्मूला है, पियर्सन कोरिलेशन। ठीक, इसी से हम लोग क्या करते हैं सारी वैल्यू को निकालते हैं, आर एक्स वाई निकालते हैं। ठीक है, सो सिंपल देखिए यहाँ पे आर एक्स वाई निकालेंगे तो तीन वेरिएबल आपको इन तीनों की वैल्यू जो दी रहेगी एक्स वेरिएबल वाई वेरिएबल एंड जेड वेरिएबल, इन तीनों का डेटा में कुछ ना कुछ वैल्यू दिया रहेगा। ठीक, और एग्जाम में अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, सिंपल अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है जो कि हम लोग आके एमसीक्यू में प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ से मैथमेटिकल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है तो वहां पे आपको आर एक्स वाई आर एक्स जेड एंड आर वाई जेड की सिंपल वैल्यू जो रहेगी वो दी रहेगी और पूछ देगा कि आप निकालिए क्या आर एक्स वाई जेड का वैल्यू बताइए, यानी कि पार्शियल कोरिलेशन की वैल्यू फाइंड करिए, वो क्या होगा। ठीक, तो इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। इतना लंबा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है नेट के एग्जाम में कि पहले आपको आर की वैल्यू फाइंड करनी होगी, ठीक है, फिर इसके बाद मतलब क्योंकि उतना टाइम नहीं रहता है तो डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आएगा। अगर आना होगा तो यहाँ से आपकी इसकी वैल्यू दे दी जाएगी, इसकी वैल्यू दे दी जाएगा, इसका वैल्यू दे दिया जाएगा। ठीक है, फिर पूछ देगा कि पार्शियल कोरिलेशन की वैल्यू क्या होगी। ठीक, तो इस चीज को आप समझ गए होंगे। आर की वैल्यू से हम लोग फाइंड करेंगे आर एक्स वाई, ठीक है, यानी कि पियर्सन आर की वैल्यू जो फार्मूला होता है उससे फाइंड करेंगे हम लोग आर एक्स वाई, फिर इसके बाद आर एक्स जेड यानी कि फिर आर वाई जेड, फिर इसके बाद हम लोग पार्शियल कोरिलेशन को इस फार्मूले के जरिए से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये होता है आपका मैथमेटिकल फार्मूला। नेक्स्ट अगर हम की कंसेप्ट की बात करें तो आप याद रखिएगा कि पहला जो होता है कंसेप्ट सिंपल कोरिलेशन में दो वेरिएबल के बीच का संबंध फाइंड किया जाता है, यानी कि दो वेरिएबल जो है उनके बीच क्या संबंध है, क्या कोरिलेशन है। तो अगर दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई तो वहां पे हम कह देते हैं सिंपल
सिंपल कोरिलेशन है, ठीक है। अगर हम पार्शियल कोरिलेशन की बात करते हैं तो किसी और वेरिएबल को कंट्रोल करके दो वेरिएबल के बीच का मतलब शुद्ध संबंध क्या है, प्योर कोरिलेशन क्या है उस चीज को, यानी कि यहाँ पे अगर एक वेरिएबल की बात और कर लेते हैं, जेड वेरिएबल की बात कर लेते हैं, तो जेड को कंट्रोल करके एक्स वाई के बीच में क्या कोरिलेशन है वो आज आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा पार्शियल कोरिलेशन, क्योंकि जेड को यहाँ पे क्या किया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है, ठीक। नेक्स्ट होता है जीरो ऑर्डर कोरिलेशन, बिना किसी वेरिएबल को कंट्रोल किए हुए अगर मतलब जो कोरिलेशन फाउंड करते हैं तो हम कह देते हैं जीरो ऑर्डर कोरिलेशन। और यहाँ पे जो होता है एक और होता है, एक कंसेप्ट है यहाँ पे, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल कोरिलेशन जो होता है एक वेरिएबल को कंट्रोल करके निकाला जाता है, सेकंड ऑर्डर कोरिलेशन जो होता है उसे दो वेरिएबल को कंट्रोल करके निकाला जाता है। कभी कभी इनडायरेक्ट बेस मतलब यहाँ से भी डायरेक्ट कंसेप्चुअल बेस पे क्वेश्चन आ जाता है कि सिंपल कोरिलेशन की मतलब क्या उसका कंसेप्ट होता है, पार्शियल कोरिलेशन का क्या होता है, जीरो ऑर्डर कोरिलेशन का क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल कोरिलेशन का क्या होता है, सेकंड ऑर्डर पार्शियल कोरिलेशन का क्या मतलब कंसेप्ट होता है। आपको ऑप्शन में जो आप आपके पास चार ऑप्शन होंगे उसमें से कहीं ना कहीं ये कंसेप्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, तो आप इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर नेट एग्जाम क्या क्या है यहाँ पे, तो आप याद रखिएगा कि पार्शियल कोरिलेशन टेल्स अस अबाउट प्योर डायरेक्ट रिलेशनशिप, यानी कि जो हमारी पार्शियल कोरिलेशन होती है ये हमारे हमको क्या बताती है, प्योर या डायरेक्ट रिलेशनशिप बताती है एक्स वाई के बीच में कंट्रोलिंग ऑफ जेड, जेड को कंट्रोल करके, ठीक। इट रिमूव द कंफाउंडिंग इफेक्ट ऑफ वन और मोर वेरिएबल। अब जैसा कि हम लोग डिस्कस किए थे कंफाउंडिंग इफेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, तो कंफाउंडिंग इफेक्ट एक्चुअली क्या है, एक कंसेप्ट होता है। जब हम लोग वेरिएबल के टाइप को डिस्कस कर रहे थे तो वहां पे हम लोग बहुत सारे टाइप के वेरिएबल को डिस्कस किया था, तो वहां पे एक वेरिएबल था जिसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कंफाउंडिंग वेरिएबल। सो उस वेरिएबल का जो इफेक्ट होता है उसे हम कंफाउंडिंग इफेक्ट कह देते हैं। अब एक कंफाउंडिंग वेरिएबल होता क्या है, जैसे कि मान के चलिए दो वेरिएबल हैं, उनके बीच में एक हिडन वेरिएबल है, छुपा हुआ वेरिएबल है, तो उसी को हम कह देते हैं कंफाउंडिंग वेरिएबल, और उसका जो इफेक्ट उन दोनों वेरिएबल पे होगा उसी को हम कह देते हैं कंफाउंडिंग इफेक्ट, ठीक है। सो अ कंफाउंडिंग इफेक्ट या कंफाउंडिंग वेरिएबल और कंफाउंडर, जिसे कंफाउंडर भी कह देते हैं, इज अ थर्ड हिडन वेरिएबल, यानी कि तीसरा जो होता है दो वेरिएबल के अलावा, जैसे एक्स वाई जेड, ठीक है, इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, जो जेड है ये कोई छुपा हुआ वेरिएबल होगा, तीसरा वेरिएबल जो होगा हिडन वेरिएबल होगा, दैट falsely influence or distort the observed relationship between two variable, और इन दो वेरिएबल के बीच में जो होता है इन्फ्लुएंस करता है, उसको डिस्टॉर्ट करता है, ठीक है, और उनके संबंधों को भी एक तरीके से क्या करता है, डिस्टॉर्ट करता है। तो आप इस चीज को समझिएगा, ठीक। सो यहाँ पे नेक्स्ट जो है द फार्मूला यूज पियर्सन्स आर, ठीक है, वैल्यूज, जैसा कि आप जानते हैं अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि जो पार्शियल कोरिलेशन में जो फार्मूले में इस्तेमाल किया जाता है पियर्सन आर का फार्मूला, याद मतलब पियर्सन आर को हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है, ठीक। इट इज ऑफ्टन यूज्ड इन मल्टीवेरिएट स्टैटिस्टिक्स एंड पाथ एनालिसिस, मल्टीवेरिएट स्टैटिस्टिक्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है एंड पाथ एनालिसिस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मल्टीवेरिएट स्टैटिस्टिक्स क्या होता है इस चीज को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, पाथ एनालिसिस क्या होता है इस चीज को भी डिस्कस करेंगे, मतलब मल्टीवेरिएट यानी कि कई तरीके के एस्पेक्ट को फॉलो करके अगर हम उस चीज को मतलब एक तरीके से एनालिसिस कर रहे हैं तो उसे हम मल्टीवेरिएट स्टैटिस्टिक्स कह सकते हैं। और हायर ऑर्डर पार्शियल कंट्रोल मोर देन वन वेरिएबल, ठीक। सो नेक्स्ट है समरी ऑफ रिवीजन के अंतर्गत हम बात करते हैं, तो जो पार्शियल कोरिलेशन होता है दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन बताता है, जब तीसरे वेरिएबल को निकाल दिया जाता है उसको कंट्रोल कर दिया जाता है, ठीक है, कंट्रोल करके ही उसको मतलब ये किया जाता है। इट इज हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग कॉजल और ट्रू रिलेशनशिप, यानी कि उसके पीछे का क्या कारण है, उसमें क्या सही संबंध है, क्या सही कोरिलेशन है, उस चीज को फाइंड आउट करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए आपका ये हेल्पफुल होता है जो पार्शियल कोरिलेशन होता है, ठीक। तो इसमें हम लोग जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया फार्मूला में पियर्सन आर वैल्यू यूज होती है। आप इस चीज को याद रखिए, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी यहाँ से बन जाते हैं कि पार्शियल कोरिलेशन में कौन से वैल्यू की इस्तेमाल की जाती है, कौन से फार्मूला वैल्यू की इस्तेमाल की जाती है, तो आप पियर्सन आर वैल्यू यूज होती है उसके अंतर्गत, ठीक है, या मल्टीवेरिएट एनालिसिस का हिस्सा होता है, जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक, कि नेट में पूछा जाता है कि पार्शियल कोरिलेशन क्या होता है और उसका फार्मूला क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है, ठीक।
तो आप इस चीज को भी माइंड में रखिएगा। अभी हम लोगों ने एक मल्टीवेरिएट एनालिसिस की बात की है, तो इट इज द सेट ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज्ड फॉर एनालाइजिंग डेटा दैट arise from more than one variables. ओके, सो आपका जैसे कि जब एक से ज्यादा वेरिएबल एक साथ स्टडी किए जाते हैं, चाहे वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, डिपेंडेंट वेरिएबल, तो उसे मल्टीवेरिएट एनालिसिस कह देते हैं। इसका उपयोग रियल वर्ल्ड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को एनालाइज करने के लिए किया जाता है, जैसे कि बिहेवियर, परफॉर्मेंस, हेल्थ डेटा, कस्टमर्स। ठीक है, तो ये सारी चीजों को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो आज के इस एपिसोड में हम लोगों ने एक्सप्लोर किया पार्शियल कोरिलेशन को इन डेप्थ। ठीक है, और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग यहाँ से एमसीक्यूज को लेंगे कि किस तरीके से एमसीक्यूज बनते हैं और किस तरीके से नेट के एग्जाम में यहाँ से आते हैं और उसको किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। सो इस एपिसोड में अगर आपके पास कोई डाउट है तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में उस डाउट को कमेंट करिएगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग उस चीज को जरूर कवर करेंगे। सो कीप फाइंडिंग गाइस, बाय बाय।